नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र अब समाप्त हुआ है। अब देखना यह है कि शिक्षकों की जो लंबे समय से मांग थी उस पर बातें तो काफ़ी हुई हैं सदन के भीतर। कुछ ऐसी बड़ी मांगें थी जो लंबे समय से चाह रहे थे शिक्षक कि वो हो, मामला लंबित था, लेकिन अब उस मामले पर बात आगे बढ़ी है। शिक्षकों के लिए खुशखबरी भी है। हमारे साथ अरुण पांडे जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, शिक्षकों की कई ऐसी मांगें थी जो पूरी हुई हैं। शिक्षकों के लिए खुशखबरी तो है। सदन में ये जो बातें निकल के आई, शिक्षा मंत्री जो रखी हैं। बिहार में कोई 75-76 हज़ार सरकारी स्कूल हैं और 5.5 लाख शिक्षक हैं। अभी सरकार ने ही कहा है कि बिहार में 4 कैटेगरी के शिक्षक हैं। उसमें सर्वाधिक जो 15 साल 18 साल से काम कर रहे हैं नियोजित शिक्षक हैं। लालू जी के ज़माने में तो 1500 रुपये मासिक पर शिक्षा मित्र बहाल हुए थे और नीतीश जी जब पावर में आए तो उन्होंने पहले कहा कि डिग्री लाओ नौकरी पाओ। ये बृषिण पटेल के शिक्षा मंत्रित्व काल की बात मैं कर रहा हूँ। अब बाद में सभी नियोजित शिक्षक हो गए। अब तो नियोजित शिक्षकों को 35,000 से 55,000 60,000 रुपये वेतन मिल रहे हैं। अब इन लोगों की कई मांगे थी। उसमें सबसे पहली मांग थी कि सरकारी कर्मी का दर्जा दीजिए और बिना शर्त सरकारी कर्मी का दर्जा दीजिए। नीतीश कुमार ने ये बात नहीं मानी। शिक्षक संगठनों की दुकानदारी तो चलती रही, लेकिन शिक्षक जैसे सरकार चाहिए वैसे मानने के लिए तैयार हुई, इसलिए कि उन्हें नौकरी करनी थी। तो पहले तो बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली हुई। नियोजित शिक्षकों ने बहिष्कार करने की बात की। फिर भी 60,000 नियोजित शिक्षक परीक्षा में बैठे और 28,000 अध्यापक बन गए बीपीएससी से। लेकिन उनकी मांग अपनी जगह अभी बनी हुई है। अब सरकार ने कहा एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी लाई। कहा कि भाई शिक्षक लोग अपने घर में रहकर पढ़ाते हैं तो ये पढ़ाने वाले नहीं हैं, इन सबको घर के दूर से हम रखेंगे। ऐसी नीति लाई कि भाई महिला शिक्षक गृह पंचायत से बाहर, पुरुष शिक्षक गृह अनुमंडल से बाहर। इसका शिक्षकों ने भारी विरोध किया। तो अब नीतीश कुमार को तो चुनाव में न जाना है। ये 5.5 लाख शिक्षक जो मैंने बात आपसे कही, तो ये सब 5.5 लाख शिक्षक ही नहीं, 5.5 लाख परिवार है। अब बताइए, शिक्षक सोसाइटी में एक शिक्षकों का जो रोल होता है, इलेक्शन में उनकी भूमिका होती है, तो साधना है शिक्षकों को। तो नीतीश कुमार ने असेंबली में घोषणा कर दी। असेंबली में तो अब नई घोषणा हुई है। पहले जो शिक्षा नियोजित शिक्षकों के लिए जो 1,87,000 शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं, उनके लिए तोहफा दिया। कहा कि भाई आप लोगों का ट्रांसफ़र फिलहाल नहीं होगा, आप लोग जहाँ पढ़ा रहे हैं वहीं विशेष शिक्षक बनिए और वहीं आपको सरकारी कर्मी का दर्जा मिल जाएगा। ये एक बड़ी मांग थी। जो ट्रांसफ़र से लोग परेशान दिख रहे थे और शिक्षक के लिए जो ट्रांसफ़र पॉलिसी लाई गई उसका जब विरोध हुआ तो सरकार ने कहा कि भाई इसको भी हम रद्द करते हैं। इस सदन से लेकर कोर्ट तक विरोध किया था शिक्षकों ने। लेकिन दूसरे ही दिन शिक्षक चाहते हैं ट्रांसफ़र। शिक्षकों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी है कि भाई सरकारी कर्मचारी का जो ट्रांसफ़र होता है तो हमारे लिए भी लाई, हम जहाँ हैं वहीं पढ़े हैं। तो सरकार लाई एक ट्रांसफ़र पॉलिसी, लेकिन रास नहीं आई। तभी दूसरे ही दिन, पहला दिन ट्रांसफ़र पॉलिसी रद्द की गई, दूसरे दिन फिर एक ऑर्डर से कहा कि नहीं, जो विशेष समस्या से जूझ रहे शिक्षक हैं उनका हम ट्रांसफ़र करेंगे, आवेदन दें। 1 दिसंबर से, कल से ही 15 दिन आवेदन लिए जाएंगे। और 5 कैटेगरी शिक्षक हैं। उसमें कौन कौन है? जो असाध्य रोग से ग्रस्त हैं, जो गंभीर रोग से ग्रस्त हैं, जो विकलांग हैं, या पति पत्नी एक या दूर दराज में भी जिनकी पोस्टिंग हो गई है। देखिए, बीपीएससी से जो 2,17,000 शिक्षक नियुक्त हुए हैं तो नौकरी लेनी थी। सरकार ने जहाँ चाहा तो अधिसंख्य शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र में, उसमें 25,000 गैर बिहारी हैं जो बाहर के लोग नौकरी पा लिए हैं। अब वो चाहते हैं कि कहीं शहर के समीप हो जाए, रोड की कनेक्टिविटी रहे। सब तो आखिर परिवार के लिए ना आदमी नौकरी करता है, ये सबको एक सुविधा चाहिए। और मेरी अपनी भी दृढ़ है कि देखिए, शिक्षकों को आप ये पढ़ाने, ये ब्रेन ड्रेन करने वाला काम है। आप शिक्षक को और डॉक्टर को दबाव में रख करके आप कोई थोड़े पढ़ाई कराइएगा और इलाज कराइएगा, तो उसकी सहूलियत का ध्यान देना होगा। तो अब नीतीश कुमार ने ये सारी सुविधाओं का ख्याल रखा है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि अब चुनाव का साल है तो शिक्षकों को साधना भी है। कल विधान परिषद का ये शरतकालीन सत्र का अंतिम दिन था और परिषद में शिक्षा से जुड़े सारे मसले, सिर्फ शिक्षा विभाग पर चर्चा होनी थी। सुनील कुमार ने सभी विषयों पर बहुत सकारात्मक भूमिका दिखाई। उसमें एक सबसे बड़ी बात कल हो गई कि वे नियोजित शिक्षक सेवा निरंतरता की मांग कर रहे हैं। तो कहा कि देखिए, ये लोग तो हैं गैर सरकारी, सब स्थानीय निकाय, पंचायत निकाय में बहाल हुए थे, तो सरकारी कर्मी का दर्जा अभी मिला नहीं है, कैसे हम देंगे। लेकिन फिर भी
कहा कि नहीं, ये मांग जायज़ है। जो 17, 18, 15 साल से काम कर रहे हैं उनकी सेवा निरंतरता पर सरकार विचार करेगी। बड़ी मांग अब हाउस में ये एश्योरेंस हो गया है, तब तो पूरी करनी होगी। फिर महिला शिक्षकों के लिए भी कहा कि जो मातृत्व अवकाश मिलता है, अब उनको जब लौट कर आती हैं तो वेतन बकाया हो जाता है। एक तो कहा कि दिसंबर में ही सारा जिन मातृत्व अवकाश के बकाया वेतन का भुगतान होगा, और सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि अवकाश के दौरान उनका वेतन नहीं रुके। ये तो हैरानी भी जताई और कहा कि बिल्कुल उचित मांग है। तो जितनी मांगे शिक्षकों को हुई, सब मांग पूरी करने के लिए भरोसा दिलाया, आश्वासन दिया। लेकिन एक सवाल है, अब मुख्यमंत्री ने तो घोषणा की पब्लिक मीटिंग में कि भाई अब ट्रांसफ़र नहीं होगा, आप लोग जहाँ हैं, लेकिन आदेश न चाहिए, इंतज़ार चाहिए। मुख्यमंत्री तो कभी घोषणा कर दिए थे हाउस में फरवरी में, स्कूल होगा 10 से 4, हुआ क्या? पूरे साल बीत गए। नवंबर महीने में अभी जब सत्र शुरू होना था तो 9:30 से 4 का अभी एक ऑर्डर निकला है। अब फिर क्या शिक्षकों को लंबा इंतज़ार करना होगा? हालांकि सरकार शिक्षकों की सुविधा के ख्याल रखने के साथ पढ़ाई में भी सुधार के लिए ये तो बात कही गई है ना कि सक्षमता परीक्षा पहले चरण की, दूसरे चरण की हुई है, अभी 3 सक्षमता परीक्षा और होना है, तब और विशिष्ट शिक्षक चुने जाएंगे उसके बाद। तो मतलब 5 मौके मिलने थे। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अभी तो देरी है, इस साल चुनावी वर्ष में तो कोई ट्रांसफर पोस्टिंग वाली बात होनी नहीं, क्योंकि ऐच्छिक ट्रांसफर की तो बात अभी आपने की ही है। नहीं, ऐच्छिक ट्रांसफ़र तो वही मैंने कहा कि विशेष समस्या के लेकर ऐच्छिक ट्रांसफ़र हो रहा है। कल एक और खुशखबरी की बात आई कि 1,47,000 शिक्षकों का कल सबको जो नौकरी मिलनी है, उसमें 38,000 प्रधान शिक्षक हैं, 6,000 हेडमास्टर हैं, 85,000 जो Tier 3 में बहाल होने जा रहे हैं नए शिक्षक हैं, और फिर जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं 65,000। टोटल 1,47,000 शिक्षकों के लिए उनकी काउंसलिंग का डेट अनाउंस हो गया है। 9 दिसंबर से काउंसलिंग होगी, स्कूल भी तय हो जाएंगे, और नए साल में फर्स्ट वीक में नए स्कूल में तो ये एक बड़ा बदलाव दिखेगा कि बिहार के प्रायः सभी स्कूलों में प्रधानाध्यापक का, इसलिए कि 1 to 5 में अभी हेडमास्टर है ही नहीं, तो जो 38,000 टीचर अभी प्रधान शिक्षक बहाल हो रहे हैं वो जाएंगे वहीं। और हेडमास्टर जो नव उत्क्रमित हाई स्कूल हैं, जो मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बना दिया, वहाँ टीचर नहीं, हेडमास्टर नहीं, तो वो अभी हेडमास्टर सब जगह हो जाएगा। और कालांतर फिर जो प्राइमरी स्कूल में जो अभी प्रधान शिक्षक बनेंगे वो मिडिल स्कूल के हेडमास्टर बनेंगे। वो 8 साल के बाद ये स्थिति आएगी। लेकिन मिला जुला कर एक स्थिति में बदलाव तो है, शिक्षा में सुधार की दिशा में एक जो कदम उठा गए हैं, तो सुधार तो कम, बदलाव जरूर दिखेगा। हाँ, आपको लगता है कि ये साल जो है शिक्षकों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी खुशखबरी कुछ मिल रही है, कुछ और मामले जो हैं वो भी निपट जाएंगे? हाँ हाँ, देखिए ये तो बात अब जिसको आप कह सकते हैं, देवता भी है ना वो तो। शिक्षकों के अच्छे दिन वाली जो बात है ना, के पाठक ने जो दर्द दिया, और ख़ास करके उसमें अब वो जो देखिए कि CL लेकर आए थे यहाँ धरना देने के लिए, सबका वेतन 10,000 ऐसे टीचर हैं जिनको वेतन रोक दिया है, वेतन काट दिया है। तो शिक्षा मंत्री ने कहा है कि नहीं, ये जो अनुशासनहीनता में मामला है वो अलग है, लेकिन ऐसे कोई स्वीकृत अवकाश पर आए हैं उनका वेतन कैसे रोका जा सकता है? सबको वेतन देंगे और दिसंबर में सारे मामले का निष्पादन करेंगे। दिसंबर महीना जो है वो शिक्षकों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। अरुण पांडे जी हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने विस्तार से तमाम बातों को समझाया है, आसान शब्दों में आपने सुना है। शिक्षकों को खुशखबरी तो सरकार दे रही है, शिक्षकों के लिए बेहतर काम भी किए जा रहे हैं। अब देखना होगा, ये चुनावी वर्ष है, अभी शिक्षकों को तकलीफ देने की ज़रूरत तो खैर सरकार नहीं करेगी, और कहीं ना कहीं जो और मामले बचे हुए हैं उसका भी निष्पादन जल्द से जल्द होना है। आप लाइव के साथ बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।